यस हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ये कमेंट में एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है एंड इट विल इन्वॉल्व सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं दी हुई। सो मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर बोर्ड के अंदर कुछ नया क्वेश्चन आया तो ये एक वैरायटी हो सकती है, तो ध्यान से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। गाइज आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है -1। इसका मतलब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि आप आई बटन में जाके चेक कर लेना वो वाला वीडियो अपना जिसमें मैंने मैग्निफिकेशन के पॉइंट्स लिखे थे, साइन कन्वेंशन वाला वीडियो है वो। उसके अंदर बताया था अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज जो होगी वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। तो मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो इस क्वेश्चन के अंदर निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट जो डेटा दे रखा है ना, ये डेटा बहुत कम बच्चों ने आज तक देखा होगा, क्योंकि ये ना तो डायरेक्ट इमेज का डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। गाइस बहुत शानदार प्रॉब्लम। मुझे नहीं अच्छा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो एक बात तो शॉर्ट हो गई यार, दुनिया में एक ही लेंस है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बना सकता है, जिसका नाम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो होते थे। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस के बस की बात नहीं है, वो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बना सकता है। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को यहां पे आपके लिए बना देता हूं इस तरीके से, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, दिस विल बी माय F2, दिस विल बी माय 2F2। अब उसने ये बोला कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। गाइज यहां से आप थोड़ा सा समझे, मैग्निफिकेशन आपको -1 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, HI/HO is equals to V by U in the case of lens, and that will be equal to -1। इसका क्या मतलब निकला कि V और U जो है वो आपस के अंदर क्या है? इक्वल है। V is equals to -U, U उधर चला गया, तो V और U दोनों क्या है? आपस में बराबर। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पे इमेज है उतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट भी होने वाला है। दैट मीन्स ये ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे आपकी क्या बनने वाली है? राइट हैंड साइड पे इमेज बनने वाली है, उतनी ही डिस्टेंस पे। मैग्निफिकेशन 1 है तो मैं यहां से भी कुछ कहना चाहूंगा, HI/HO इज इक्वल्स टू 1 है आपका, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। और यार इक्वल साइज का अगर है तो यार सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो आपका 2F1 पे पड़ा होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एट 2F1, तभी तो सेम साइज की इमेज बनेगी, क्योंकि HI और HO इक्वल आ रहे हैं। तो ये कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट जो हो वो 2F1 के ऊपर मौजूद हो आपका। अब नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है यार, कोई टेंशन नहीं लेनी है। इमेज जो है वो यहां पे मान लेते हैं V डिस्टेंस पे बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आऊंगा, ये U डिस्टेंस हो गया मेरा ऑब्जेक्ट का। अब क्या है? साइन कन्वेंशन से ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में सब कुछ नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो आपको ये पूरा डिस्टेंस जो दे रखा है ना, ये आपको 60 सेंटीमीटर्स दे रखा है ऑब्जेक्ट से इमेज तक का। तो क्योंकि U लेफ्ट में है तो एक इक्वेशन बनेगा -U। -U क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में ये बात है, प्लस V, क्योंकि V कहां पे है? राइट पे। तो ये -U प्लस V किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया हाई। अब यहां पे इसमें से मैं V की जगह -U सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। -U इज इक्वल्स टू 60, -2U इज इक्वल्स टू 60,
तो u का वैल्यू कितना निकल के आया, -30 सेंटीमीटर निकल के आया। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो -30 है, और अगर ऑब्जेक्ट -30 है, यहां पे u की जगह मैं प्लेस करने वाला हूं -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v कितना निकल के आएगा, +30 सेंटीमीटर निकल के आने वाला है मेरे पास। u और v आ गया, मैं लेंस फॉर्मूला लगाने वाला हूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू पुट करूंगा, मैं फोकल लेंथ में निकालना चाहता हूं, दैट विल बी 1/30 प्लस 1/30। यहां माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं 1/f विल बी इक्वल टू 2/30, दैट इंप्लाइज फोकल लेंथ टू बी 15 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त, इस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है। बट मैं आप लोगों को एक बात और पूछना चाहूंगा, आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन को करने का एक और वे आउट है। अगर वो वे आउट आप जानते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। तो अगर हर कॉन्सेप्ट का लेना है भाई, तो कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब।